अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑरेक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक जैस्पर पोर्ट में जैस्पर स्टूडियो के अंदर हम एक रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली ये एक सेल्स की समरी होगी और मैं इस रिपोर्ट को डिज़ाइन करूंगा जैस्पर स्टूडियो के अंदर और फिर इस रिपोर्ट को मैं कॉल करूंगा जावा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। और ये सारी की सारी रिपोर्ट रन टाइम पे हम इसको फिलअप करेंगे और इसको व्यू भी करवाएंगे और ऑप्शन होगी कि हम अगर प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट आउट भी कर सकेंगे। इसके लिए जो टूल्स रिक्वायर हैं, आपको सबसे पहले जैस्पर सॉफ्ट स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जो भी इसका कोई लेटेस्ट वर्जन है आप वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, मेरे पास पहले से कन्फिगर है और मैंने सिंपल ये A4 साइज़ की मैंने रिपोर्ट एक क्रिएट कर ली और मैंने इसको नाम दिया है फार्मेसी सेल्स समरी रिपोर्ट। ठीक है। अब ये तीन मैंने दो पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं, सिंपल स्ट्रिंग टाइप के हैं और फॉर प्रमोटिंग नहीं है। प्रमोटिंग का मतलब है कि अगर मैं इनको सेलेक्ट करके ये पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन हुआ है। ठीक है, आप पैरामीटर राइट क्लिक करके पैरामीटर्स में ये सारे लेफ्ट साइड पे आपके पास आउटलाइन आ रही है। सारी आपकी जो रिपोर्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रही है। ठीक है, पैरामीटर के ऊपर आप राइट क्लिक करें और क्रिएट पैरामीटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक और नया पैरामीटर क्रिएट हो जाएगा। इसको रीनेम करने के लिए आप इसको क्लिक करें और राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ पे नेम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका नाम डिफाइन करेंगे, नेम जो भी आपने रखना है, और इसकी डेटा टाइप जो भी इसकी क्लास है, जिस टाइप का डाटा आपने इसमें शो करवाना है वो चूज़ करेंगे। उसकी टाइप है, ये पूरी लिस्ट है, जावा की डेटा टाइप सपोर्ट करता है। और इज़ फॉर प्रमोटिंग का मतलब है कि अगर आप इस चेक बॉक्स को टिक रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक होता है। जब ये एप्लीकेशन जब ये रन होगी, जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो ये इस पैरामीटर की वैल्यू रिक्वायर करेगा कि आप इस पैरामीटर की वैल्यू एंटर करें। ठीक है, अगर आप ये नहीं एंटर करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने एंटर करनी, तो इसको जस्ट आप अनचेक कर दें और आप प्रीव्यू करेंगे तो अब आपको वो वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। आपके पास सामने डायरेक्टली रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ नल है क्योंकि ये वैल्यूज़ मैंने रन टाइम पे कंपाइलेशन के टाइम एज अ पैरामीटर जावा एप्लीकेशन से पास करके इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट करवानी है। ठीक है, डिज़ाइन मोड में वापस आते हैं और यहाँ पे ये पैरामीटर अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको दिखाना था बनाते कैसे हैं, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। पैरामीटर मैंने ये दो क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, ये फ्रॉम डेट है और ये टू डेट है। यहाँ पे डेट इंटरवल आएगा कि आप किस डेट से किस डेट तक सेल्स की समरी को सर्च आउट करके उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये डेट्स जो होगी ये हम अपनी एप्लीकेशन से ही गेट करेंगे जहाँ पे हम सारी ये एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, अभी ये सिंपल मैंने हेडर के अंदर, इसके टाइटल के अंदर ये तीन पैरामीटर है, एक फिक्स स्टैटिक टाइटल डाला हुआ है, सॉरी स्टैटिक टेक्स्ट डाला हुआ है जिसके अंदर मैं लिखा हुआ है सेल्स समरी रिपोर्ट। ठीक है, और इससे ऊपर ये दो पैरामीटर जिसमें एक फार्मेसी का नाम आएगा और फार्मेसी का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो इसके बाद बाकी जो रिपोर्ट है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली रिपोर्ट मेरी बन कहाँ रही है और वो किस तरह के किस किसके मुताबिक मैंने वो रिपोर्ट का यूआई जो डिज़ाइन है वो तैयार करना है। ठीक है, तो मैं ये एप्लीकेशन रन करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैं चला के दिखाता हूँ। तो ये लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करें। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है क्योंकि टेस्टिंग मोड में हूँ, डेवलपमेंट मोड में हूँ, तो बार बार टाइप करना पड़ता है, तो उसको फिक्स किया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप जाएंगे, मेरे पास सेल्स के हेडर के अंदर काउंटर सेल आ रही है, सेल रिपोर्ट आ रही है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेल्स समरी आ रही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आपने डेट फ्रॉम और टू तक चूज़ करनी है। लेट्स सपोज मैं 1 जुलाई 1 जुलाई से टुडे 15 जुलाई तक जितनी सेल्स हुई है मैं सबकी रिपोर्ट चाह रहा हूँ। मैं सिंपल क्लिक सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर मैं F8 शॉर्ट की भी प्रेस कर सकता हूँ। F8 प्रेस करूँगा तो ये डाटा मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब इस डाटा के मुताबिक हमने क्या करना है कि अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से इन इन कॉलम्स के मुताबिक मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पे रिपोर्ट में कॉलम टेबल के अंदर कॉलम्स को चूज़ करूँगा, कौन कौन से रिक्वायर है पैरामीटर्स, उनको इस्तेमाल करते हुए मैं
ये सारी रिपोर्ट को डिज़ाइन करूँगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये रिपोर्ट तो मैंने दिखा दी, यहाँ से रिपोर्ट मेरी फिल होगी प्रिंट के बटन के साथ। तो आप इसे मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और यहाँ से जैस्पर स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने हेडर लगा दिया है, उसके बाद पेज के हेडर के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ लूँगा, जैसे कि करंट डेट, कि किस डेट को ये रिपोर्ट प्रिंट हो रही है, ठीक है, या किस टाइम प्रिंट हुई है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सेट करें। इसको मैं सिंपल थोड़ा सा इसकी विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, अलाइनमेंट इसकी सेंटर्ड करता हूँ, और वर्टिकली टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी मैं सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी इसकी। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे समरी डेट एंड टाइम, यहाँ पे आप लिख लें कंपाइलेशन डेट टाइम। ठीक है, इस तरह जिस वक्त आपने ये रिपोर्ट कंपाइल की होगी वो डेट एंड टाइम जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आप इसे बड़ा कर लेते हैं और इसको हम इस साइड पे राइट साइड में अलाइनमेंट कर रहा हूँ, और अब मुझे इसका डेट का फॉर्मेट सेट करना है। अभी जो करंटली डेट का फॉर्मेट है वो ये वाला पैटर्न है, इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पे जाके आप जो जावा के अंदर सिंपल डेट फॉर्मेट के अंदर जो पैटर्न यूज़ करते हैं, आप सेम वही वाला पैटर्न मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है जी, और ये वाई 4 वाई आएंगे, फिर स्मॉल एच फॉर आर आएगा, 12 आर कॉलन, मिनट्स आएंगे, सेकंड आएंगे, और ये डिनोट करेगा कि AM है या PM है। ठीक है, इसे फिनिश कर देते हैं हम। मैं आपको रिपोर्ट का प्रीव्यू लेके दिखाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ टाइम आ, देखें अब ये टाइम यहाँ कटा हुआ है क्योंकि फील्ड की जो विड्थ है वो कम है, तो मुझे विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। आप सिंपल क्या करेंगे, इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन ऐड करना चाहूँ, इज़ इट पॉसिबल कि न्यू लाइन ऐड हो सकती है? स्केप सीक्वेंस ऐड हो गई है। ठीक है, इसके डिज़ाइन मोड में जाता हूँ और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए। ठीक है, ये कॉलिंग ख़त्म कर देता हूँ मैं। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, कंपाइलेशन डेट एंड टाइम हमारी बिल्कुल एक्यूरेटली जो है ना वो आ चुकी है। दोबारा डिज़ाइन मोड में आते हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए फ्रॉम और टू डेट, किस डेट से लेके किस डेट तक मैं ये जो समरी है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे 2 पैरामीटर चाहिए, वो मैंने बनाए हुए हैं, डेट फ्रॉम और टू। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे रखता, यहाँ पे। ठीक है जी, इसको डबल क्लिक करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, डेट फ्रॉम। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर्ड कर देते हैं, डेट फ्रॉम से लेके एक और पैरामीटर जो है ना यहाँ पे वो सेट कर लेते हैं। ये तो इन दोनों की जो वेट है ना वो सेम रखनी है मैंने। ये ले, इन दोनों को वैसे मैं यहाँ भी ऐसे भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप सेम लिखें, आप डबल कोट्स डालें, कनकैटिनेशन ऑपरेटर डालें, डेट टू। ठीक है जी, और ये लें, यहाँ पे इसको फिनिश कर दें।
ठीक है, ये भी चीज़ इसकी सेट हो गई है। और इसके अलावा मुझे यहाँ रिपोर्ट में डेट आ गई, फ्रॉम आ गई, प्रिंट सर्च, और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इस वाले बैंड को आप ये सेट कर दें। अब ये देखें ये रेड आ गया क्योंकि ये साइज से बैंड से बाहर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा बैंड को नीचे ले आएं, और नीचे करना पड़ेगा। इसके लिए आप जूम का फंक्शन कंट्रोल से स्क्रॉल की करेंगे ना माउस की अप एंड डाउन, तो उससे आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो बेसिकली ये लाइन लगानी है। ठीक है, ये लगी, ये सेट हो गया यहाँ पे। अब कॉलम हेडर है और कॉलम फुटर भी है। यहाँ पे कॉलम हेडर जो है ना वो मुझे रिक्वायर नहीं है, तो मैं इस बैंड को डिलीट कर रहा हूँ। आप सिंपल इस बैंड के ऊपर क्लिक करें तो आपको लेफ़्ट साइड पे ये बार नज़र आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका बैंड है ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाएगा। बेसिकली ये डिलीट नहीं होता, ये हाइड हो जाता है। आप इसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जस्ट सिंपल आप हेडर के ऊपर क्लिक करके, जैसे ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो इनविजिबल टाइप का हिडन वाला हो गया है। ठीक है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड बैंड करेंगे तो वो बैंड दोबारा वापस आ जाता है। ठीक है, आप ऐड बैंड करेंगे तो ये देखें बैंड ऐड हो गया। ठीक है, इसको डिलीट कर लें। यहाँ पे डिलीट कर लिया। अब मैंने काम करना, ये टेबल का, ये कॉलम का फुटर है और ये पेज फुटर है और यहाँ पे ये समरी है। ठीक है, पेज फुटर मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। कॉलम फुटर मुझे चाहिए जिसके अंदर मैं सारा टोटल डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, बल्कि आप इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी डिलीट करता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और रिपोर्ट को एक्सपेंड कर लें, समरी ज़्यादा हो गई है हमारी। समरी मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली डिटेल वाला जो पैन है ना वो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये देखें ये एक नौ ये इतना साइज था जितना ये हो सकता था। ठीक है, नहीं नहीं, समरी मुझे इतनी नहीं चाहिए, आप समरी को थोड़ा यहाँ तक रखें। ठीक है, अब इस रिपोर्ट का प्रीव्यू लेते हैं तो ये देखें ये प्रीव्यू आ रहा है हमारे पास। ठीक है, डिज़ाइन मोड में जाते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे एक टेबल चाहिए जिसके अंदर मैं ये वाला डाटा टेबल फॉर्म में है, तो इसी फॉर्म में वहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, आप सिंपल इसे मिनिमाइज़ करें। यहाँ पे आप आते हैं, सबसे पहले मुझे एक डाटा सेट भी चाहिए जिसके अंदर मैं ये वैल्यूज़ पास करवाऊँगा। तो डाटा सेट उसी वक्त क्रिएट हो जाएगा जब आप टेबल ड्रैग करते हैं। तो टेबल ड्रैग के वक्त वो आपसे पूछता है कि क्या आपने डाटा सेट पहले बनाया हुआ है या फिर आप नया बनाना चाह रहे हैं। तो आप क्लिक कर दें न्यू के ऊपर, तो वो नया डाटा सेट भी आपका बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये टेबल आ गया। यहाँ पे आप टेबल ड्रैग करते हैं हम, तो देखें क्रिएट टेबल यूजिंग अ न्यू डाटा सेट, तो इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाटा सेट को नाम दूंगा सेल्स समरी। ठीक है जी, और ये डाटा सेट जो है ना वो फ्रॉम कनेक्शन डाटा सोर्स नहीं, मुझे सोर्स नहीं, मैंने इसको अलग से कोई कनेक्शन देना, मैं इसको यहीं से फिर डाटा सेंड करूँगा। ठीक है, आप सिंपल इसको क्रिएट एम्प्टी कर दें, इसे नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पे आपने यूज़ अ जे आर डाटा सोर्स एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने इसे चूज़ करना है और ये वाली क्लास जो है ना ये आपकी सेट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ आपने बीन्स डाटा सोर्स वाली क्लास यूज़ करनी है, मैं वो आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे करनी है। आप अभी मैं बैक में नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी इस डाटा सेट के अंदर कोई फील्ड्स नहीं है तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखें ये टेबल्स की सेटिंग आ चुकी है। ठीक है, मुझे जो टेबल चाहिए ना वो बिल्कुल सिंपल सा चाहिए, मुझे कोई डिज़ाइन वाला नहीं चाहिए। ठीक है, टेबल का हेडर मुझे नहीं चाहिए, टेबल का ग्रुप फुटर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कॉलम फुटर मुझे चाहिए जिसके अंदर मैं टोटल वैल्यूज़ अपनी डिस्प्ले कराऊंगा, और कॉलम के हेडर्स भी चाहिए, ग्रुप हेडर नहीं चाहिए। टेबल का फुटर जो है वो भी मुझे नहीं चाहिए। इसको फिनिश कर दें आप, तो ये टेबल आपको क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है
कि ये एक ही कॉलम आया है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे डाटा सेट के अंदर मैंने फील्ड्स क्रिएट नहीं की हुई है। तो अब इसका सलूशन ये है कि आप टेबल को डिलीट करें। जब आप डिलीट करेंगे तो आपको डाटा सेट आपका वहीं पे रहेगा, ठीक है, डाटा सेट वहीं पे रहेगा। इसको भी आप डिलीट कर दें, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है, डाटा सेट करें क्लिक आप, तो डाटा सेट के लिए ये विंडोज़ यहाँ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे जब आपने डाटा सेट लेना है तो आपने मैंने लेना है 1 एम्प्टी रिकॉर्ड एम्प्टी रो, ठीक है। ये क्यूरी वाला आ चुका है, ठीक है। हमने क्यूरी वाला नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। अच्छा, ये इस तरह क्रिएट नहीं हो रहा, तो आप सिंपल, ठीक है, हम टेबल को दोबारा ड्रैग करते हैं, बल्कि इसको क्लोज करें, अंडू करेंगे तो शायद मेरे पास मेरा डाटा सेट वापस आ जाए। नहीं आ रहा, ठीक है। आप सिंपल ये टेबल ड्रैग करता हूँ मैं, टेबल यूजिंग अ न्यू डाटा सेट, इसको नेक्स्ट करता हूँ। उस डाटा सेट का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, तो नाम मैं दूंगा जी सेल्स समरी। एम्प्टी यूज़ करूँगा, कोई डेटाबेस कनेक्शन यूज़ नहीं करूँगा। इसको नेक्स्ट करते हैं। फील्ड्स अभी मेरे पास इसमें मौजूद नहीं है, इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको फिनिश कर दें। तो ये टेबल क्रिएट हो गया और यहाँ पे ये डाटा सेट भी आ गया। अब आप इसे ओपन करें, यहाँ फील्ड्स में चल जाते हैं, ठीक है। फील्ड्स में आप देखेंगे आपने कौन कौन सी फील्ड्स को वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसमें जो मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, मैं ये सारे के सारे कॉलम करवाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल डेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फील्ड्स है जो मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट अ फील्ड करूँगा, इस फील्ड का यहाँ नाम दूंगा मैं, ठीक है जी, सेल डेट। इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, हो गया, एक क्रिएट हो गया, ठीक है। कोशिश करें कि आप यहाँ पे जो नेम है ना वो आप स्मॉल में लें, ठीक है। क्रिएट अ फील्ड, क्रिएट फील्ड, क्रिएट, मुझे तकरीबन 10 फील्ड्स चाहिए मुझे, ठीक है, 9 और ये 10। इसके बाद मेरे पास अगली ऑप्शन आती है अकाउंट की, तो इसे आप रख लें सेल टाइप, ठीक है। इसके बाद इनवॉइस नंबर आता है, इनवॉइस नंबर, इसकी टाइप जो है ना वो इंटीजर होगी, ठीक है, बल्कि लॉन्ग। यहाँ मैं चेक करूँ कि मेरे पास यहाँ कोड के अंदर कौन सी टाइप है इसकी। कोड के अंदर इसकी टाइप चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग है, ठीक है जी, लॉन्ग डेटा टाइप है। तो सिंपल आप यहाँ लॉन्ग ले लें, ठीक है, लॉन्ग हो गया। इसके बाद ग्रॉस बिल आ जाएगा, ठीक है, ग्रॉस बिल, और इसकी टाइप आएगी फ्लोट। इसके बाद अगली जो टाइप है वो है फिक्स डिस्काउंट, इसकी टाइप भी जो है वो आ जाएगी फ्लोट। इसके बाद आ जाएगा जी फ्लैट डिस्काउंट, इसकी टाइप आएगी जी फ्लोट। इसके बाद आएगा मिसलिनियस,
इसकी टाइप आएगी फ्लोट, यहाँ आएगा जी टोटल जीएसटी, फ्लोट, नेट बिल, ग्रॉस जीएसटी आ गया, नेट बिल आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम देना है ग्रॉस जीएसटी। अच्छा, ये वाला पैरामीटर भी सेट हो गया, नेट बिल भी हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आएगा कस्टमर, और कस्टमर जो है ना वो नेम ही आएगा, तो मैं नेम ही रखूँगा। और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र, यूज़र भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। अब ये टेबल को रीड करें आप, टेबल को जब आप रीड करेंगे तो ये फील्ड्स आपके पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप एक और फील्ड ऐड कर लें, और इसको काउंटर का नाम देता हूँ मैं, नंबर। ठीक है, और इसको आप ले जाएं ये टॉप के ऊपर यहाँ। अब यहाँ पे आप टेबल चूज़ करें, और टेबल जब आप चूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बताएगा कि पहले से एक डाटा सेट बना हुआ है। तो इसी डाटा सेट के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा, इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे डाटा सोर्स एक्सप्रेशन चूज़ करते हैं। ठीक है, बल्कि 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 इसको क्लोज करते हैं। मैं आपको एक्सप्रेशन की क्लास बताता हूँ। ये मैंने इसकी प्रिंट रिसिप्ट भी बनाई हुई है। ठीक है, आप इस टेबल को डबल क्लिक करेंगे जब आप इसके डाटा सेट में जाएंगे, तो ये देखें यहाँ पे आपने सिंपल ये पैरामीटर पास कर देना, और जो आपने डाटा सेट का ऑब्जेक्ट आपने यहाँ बनाना है ना, उसके लिए मैं ये क्लास यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब अभी इधर वापस आएँ, यहाँ पे पैरामीटर्स में मैं एक पैरामीटर क्रिएट करूँगा, क्रिएट अ पैरामीटर, और इसकी मैं क्लास का नाम ये वाला रख दूँगा। और यहाँ पे मैं इसको नाम दूँगा सेल्स समरी डाटा सेट, बल्कि समरी डाटा सेट कर दूँगा। प्रमोटिंग कर दूँगा फॉल्स, और ये इसकी क्लास भी सेट हो गई है। ठीक है, और अब यहाँ पे जब मैं टेबल ड्रैग करूँगा, तो ये टेबल ड्रैग करें, टेबल का डाटा सेट ये है, इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे आप एम्प्टी चूज़ करेंगे, और यहाँ पे आपने ये वाला डाटा सेट नहीं लेना। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, और यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने अपना डाटा सेट चूज़ करना है। डाटा सेट मैंने पैरामीटर्स में अभी जाके बनाया, मैंने उसकी कस्टम क्लास भी डिफाइन की है, और वो ये वाला है। इसको क्लिक कर लें, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो इधर इधर आपके पास ऊपर आ जाएगा। इसको फिनिश कर दें, इसे नेक्स्ट कर दें, तो ये देखें ये सारी फील्ड्स आपके पास जो आपने अभी बनाई है वो सारी आ गई। इन सबको हमें चाहिए, ये सारी चाहिए, इसको नेक्स्ट कर दें। अब टेबल की प्रॉपर्टीज जीयूआई वाली वो डिफाइन करते हैं, हेडर चाहिए या नहीं, कॉलम का हेडर, कॉलम का फुटर, कॉलम का ये वाला, और टेबल फुटर, ये दोनों क्लोज कर देते हैं, और इसको आप फिनिश कर दें। तो ये देखें ये आपके पास ऐड हो गया। ठीक है, इस टेबल को आप यहाँ पे सेट करें, ये एक्सपेंड कर लें इसको। ठीक है, ये लें, और इसको पूरा जो है ना वो आप यहाँ पे रख के ना, ये लें, ये इसकी सेटिंग हो गई है। ठीक है, इधर से आके आप एक बार चेक कर लें कि आया ये ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आना है, और इधर से ये ठीक है। इसको क्लिक करें तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप चलेंगे, टेबल की प्रॉपर्टीज़ आ गई है। देखें टेबल टैब नहीं न्यू ओपन हो गई है। ठीक है,
यहाँ दोबारा रिपोर्ट पे आएंगे तो मेन रिपोर्ट पे आ जाएंगे और यहाँ टेबल पे चल जाएंगे। ठीक है, इसको आप जूम करें कंट्रोल स्क्रॉल बार के साथ, और अब आपने जिस फील्ड्स को ज़्यादा एक्सपेंड करना है, जो सेट करनी है, वो आप सेटिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन सब के नेम जो है वो सेट करता हूँ। सेल डेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा जी अकाउंट, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस बिल आ जाएगा, फिक्स डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ पे मिसलेनियस आ जाएगी, ग्रॉस जीएसटी आ जाएगा, ग्रॉस जीएसटी, यहाँ पे नेट बिल आ जाएगा, और यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, और यहाँ पे यूज़र आ जाएगा। ठीक है, अब देखें टेबल, मैं आपको पीछे इसके मेन रिपोर्ट पे जाता हूँ, तो ये देखें ये सारी स्पेस जो है एम्प्टी है। तो ये सब कॉलम्स को मैं एक्सपेंड करके ये पूरा टेबल यहाँ पे यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ ये टेबल सिर्फ इतना ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर वैल्यूज़ ना हो तो ये क्या करे कि ये हेडर्स जो है ना, कॉलम के हेडर्स जो है उनको प्रिंट करे लाजमी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है, वो अपीयरेंस में आपने जाना है, और यहाँ पे आपने ये पोजीशन तो इसकी सेट हो गई है, ये लेआउट है इसका, और तो ये देखें व्हेन नो डाटा टाइप नल है, डाटा सेट के अंदर है, इसको क्लिक करें तो आपने लिखना, आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करनी है ऑल सेक्शन नो डिटेल, ताकि आपके सारे कॉलम सेक्शन सारे आएंगे लेकिन उसके अंदर डिटेल जो है वो नहीं आएंगी। इसको सेव कर दें और अब आप ये इसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग के लिए सबसे पहले देखें ये इन सब कॉलम्स को जो है वो मैं सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, इनकी अलाइनमेंट करनी है तो यहाँ से इनको सेंटर्ड करता हूँ मैं, वर्टिकली भी सेंटर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो ये सेटिंग हो गई इसकी, दूसरा अब ये फील्ड्स की सेटिंग करनी है, इसके लिए भी सेम हॉरिजेंटली सेंटर्ड एंड वर्टिकली सेंटर्ड। ठीक है, ये देखें ये आपकी रिपोर्ट जो है वो सेट हो रही है। अब ये भी आ गया आपके पास, और इसको इस सारी को टेबल को सिलेक्ट करके इसका ना स्टाइल चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे स्टाइल जो है ना वो कोई भी नहीं लगा हुआ, तो डेटे वाला स्टाइल करूँगा तो ये अच्छा, इसका ये हल है, तरीकाकार है। अब सिंपल हेडर को सेलेक्ट करें, और नहीं हेडर के अंदर ऑप्शन नहीं आ रही मुझे, वन बाय वन सारे कॉलम को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। चलें वन बाय वन कर लेते हैं। आप इन सब को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, इसकी इसके सेल्स में जाएं और यहाँ पे टेबल सी एच कॉलम हेडर है तो इसको आप एम्प्टी कर दें, मुझे ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, सिंपल रिपोर्ट एक चाहिए। ठीक है, अब ये फुटर लगा हुआ है, फुटर की सेटिंग भी हो जानी है यहाँ पे। ठीक है, ये फुटर के सारे सेल्स मौजूद हैं, इन सब को सिलेक्ट कर लें आप, सेल्स में जाएं कर दें। ठीक है, तो ये देखें ये सारा टेबल का जो फॉर्मेट है ना वो क्लियर हो चुका है। अब आपने जो जो कॉलम को एक्सपेंड करना है आप उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो डिफ़ाइन करनी स्टार्ट करेंगे। ये देखें आप सिंपल इसको जब आप यहाँ कर्सर लाएंगे तो आपके पास एक्सपेंडिंग का कर्सर आ जाएगा, तो आप एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट में आपने इसको थोड़ा सा बस एक्सपेंड करना है, इनवॉइस नंबर भी एक्सपेंड हम थोड़ा सा करेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप सिंपल ही देखें, इसका तरीकाकार ये भी होता है कि आप
ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है, ये 7 कॉलम हो गए हैं। तो इन सब की मैं इकट्ठी प्रॉपर्टी चेंज करूँगा। आप सेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको विड्थ वाला कॉलम मिल जाएगा। अब यहाँ पे 60 कर देते हैं, तो ये देखें सबकी 60 हो गई है। 60 ज़्यादा है इसके लिए, तो इसको हम 40 पे करके चेक करते हैं कि 40 में कहाँ तक बन रहा है। 40 में ठीक है, लेकिन ज़्यादा चाहिए हमें। तो अभी ये फ्लैट डिस्काउंट वाला जो कॉलम है ना, ये सेट नहीं हो रहा हमारे पास। 45 पे है, ठीक है, 45 पे ये वाला कॉलम है, और एक हमारे पास ये वाला कॉलम है, ठीक है। ये दो कॉलम्स की जो सेटिंग है ना, ये वहाँ पे नहीं हुई थी, इसको मैं अलहदा से कर रहा हूँ। 45 और एंटर कर देंगे, तो ये देखें ये कॉलम्स के सारे साइजेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली सेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी सेल डेट वाला जो है, इसका कितना किया था हमने, सेल डेट कॉलम, और ये सेल, और ये भी 45 ही है, ठीक है हमारा ये वाला। अब जितनी बाकी स्पेस बची है उसमें आप ये कस्टमर और ये यूज़र को एडजस्ट कर देते हैं हम, ठीक है। इसके लिए आप सेल्स में जाके इनको 50 पे सेट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये आउट चल रहा नहीं, अभी है ऑप्शन, चले 60 तक जा रहे हैं मेरे पास, ठीक है, ये 60 तक चला गया। अभी ये वाला जो सेल है ना, इसकी भी 45 है, लेकिन ये प्रॉपर आया नहीं है। चलो मैं इसका भी कोई ना हल आपको बताता हूँ तरीका। आप ये इनवॉइस और ये अकाउंट वाले को थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो वैल्यूज़ है ना वो ज़्यादा बड़ी वाली नहीं आनी। तो इनकी आप जो अलाइनमेंट है वो 40 तक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये स्पेस आ गई हमारे पास। अब ये वाला कॉलम है, तो इसको मैं सेट करता हूँ 50 तक। 50 में भी ये एडजस्ट नहीं हो रहा। ये 55 में जाके सेट हुआ। इसको 45 पे ही रखना है हमने, ठीक है। ये 45 पे ही रहेगा, और यहाँ पे कस्टमर, ये कस्टमर है और ये यूज़र है, और इनको हम 65 करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको एक बार सेव करें, प्रीव्यू पे जाके मैं चेक करता हूँ, तो ये देखें तो ज़बरदस्त हो गया, ठीक है ना। अभी इसकी मिलाएं, ये ग्रॉस को जो ना इसका कुछ हल करते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मज़ीद इनकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को लाइक करें। जो चीज़ समझ नहीं आई उसको कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा, विद वीडियो भी दे सकता हूँ, और विद थ्योरेटिकल और या लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के ज़रिए भी प्रोवाइड कर सकता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।